Hello everyone, good morning to all my dear students of 6th grade. Hope you all are fit and fine at your homes. So students, today we will discuss the exercise number 10.2 and 3 of the chapter number 10. So let's start from the book. Open the page number 143 and the first topic is angles. तो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर नो अबाउट द एंगल्स. आपको पता है ना एंगल्स क्या होते हैं. एंगल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं एंगल्स. जब टू रेज की स्टार्टिंग होती है सेम पॉइंट से. ठीक है, टू रेज है हमारे पास तो उनकी स्टार्टिंग एक फिक्स्ड जो पॉइंट है वो दोनों का सेम हो तो वहाँ पे एक एंगल बनता है. ठीक है, और वो जो कॉमन पॉइंट होगा उसे हमने बोलना है वर्टेक्स, और जो रेज है ये होती है हमारी आर्म्स. ठीक है स्टूडेंट्स, और इनके बीच में ये जो एंगल ये जो होता है ये हमारा एंगल बनता है. ठीक है, क्लियर. नेमिंग ऑफ द एंगल, हमने एंगल को कुछ भी नेम दे सकते हैं. ठीक है, अगर हमने मेजर करना है तो हम मेजर तो करेंगे ही, लेकिन अगर इनको वैसे नेम देना है तो आप जैसे ये एंगल्स बन रहे हैं, टू एंगल्स बन रहे हैं, आप इनको एंगल 1 एंगल 2 का नेम भी दे सकते हो, एंगल अल्फ़ा भी कह सकते हो. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है आप उसके साथ एंगल मेजर कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर. तो स्टूडेंट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है. जैसे ये है आपके पास टू आर्म्स. ठीक है, ये वर्टेक्स ओ पे इनका फिक्स पॉइंट टू आर्म्स है, ओ ए एंड ओ बी. तो ये सी जो है कहाँ पर है, इंटीरियर में भी नहीं है एक्सटीरियर में भी नहीं है. ठीक है, ये कहाँ पे है, ऑन द आर्म ओ बी आर्म पे है. और अगर कोई पॉइंट एंगल के अंदर हो, जैसे ये यहाँ पे एंगल बन रहा है तो यहाँ पे ये बीच में आ गया आपके पास एक्स पॉइंट. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, इंटीरियर ऑफ द एंगल. ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल. और अगर कोई पॉइंट बाहर वाली साइड है, ठीक है, एंगल के बाहर वाली साइड है तो वो क्या होगा, एक्सटीरियर. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके, एंड नेक्स्ट द एक्सरसाइज नंबर 10.2. ठीक है, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 10.2. आई विल ऑल्सो गिव द सोल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज टू यू. ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइंगल्स. तो स्टूडेंट्स व्हाट आर द ट्राइंगल्स. ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर. ठीक है, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, 3 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बनती है. वो 3 लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन होते हैं और इसमें 3 एंगल्स बनते हैं हमारे पास. ठीक है स्टूडेंट्स, और वर्टेक्स भी हमारे पास 3 होते हैं, ए बी सी 3 वर्टेक्स हैं और 3 ही एंगल्स बनते हैं और 3 आर्म्स होती हैं इसमें. ठीक है, तो ये हुआ हमारा ट्राइंगल. अब सेम जैसे एंगल का था इंटीरियर और एक्सटीरियर, वैसे ही ट्राइंगल का भी इंटीरियर एक्सटीरियर होता है. जैसे आपके पास ये ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, तो पी क्यू आर इसके वर्टेक्स हैं और यहीं पे इनके अंदर वाली साइड पे एंगल्स भी बन रहे हैं. पी आर पी क्यू ये इसकी आर्म्स है. ठीक है, तो x1 जो है वो ऑन द आर्म पी क्यू है और x2 ऑन पी आर. ठीक है स्टूडेंट्स, और x2 कौन सी आर्म पे है, पी आर आर्म पे है. अब R2 पॉइंट और R1 पॉइंट जो है ट्राइंगल के अंदर वाली साइड में है ना, इंटरनल एरिया में है, तो वो क्या होंगे, इंटीरियर ट्राइंगल के. और जो बाहर है Q1 Q2 वो क्या होंगे, एक्सटीरियर है. ठीक है, वो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं. क्लियर. एल्टीट्यूड एंड मीडियन. एल्टीट्यूड एंड मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है ये जो हाइट होती है, ठीक है, फ्रॉम द वर्टेक्स ए, ये जो हाइट होगी आपकी सिंपल ये वाली चीज़ कि वर्टेक्स से यहाँ पे ये वाली आर्म तक का डिस्टेंस कितना है, ये होगी इसकी एल्टीट्यूड. और मीडियन होगा कि हमने सभी वर्टेक्स से हमने दूसरी वर्टेक्स तक, ऑपोजिट वर्टेक्स के सेंटर तक उसकी लाइन ज्वाइन कर देनी है वहाँ पर, तो उनके पास ये जो कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके नीचे जो आएगा पॉइंट एम, ये आपका क्या होगा, मीडियन. ठीक है, जो लाइन सेगमेंट होगा वर्टेक्स से मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, मिड पॉइंट के होगा तो वो मीडियन होगा. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ये हमारे पास ओ जो मीडियन है इस वर्टेक्स का, सी का, एंड मीडियन है वर्टेक्स बी से. ठीक है, और ए वर्टेक्स से हमारे पास मीडियन आ रहा है एम. क्लियर. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रिलेटर्स. क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, जो 4 साइडेड पॉलीगन्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, उनकी 4 एजेस होती हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं और वहाँ पे एंगल्स भी 4 ही बनते हैं हमारे पास. क्लियर.
सपोज हमारे पास ये क्वाड्रिलेटर है, इसमें 4 साइड्स हैं, 4 एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो 4 ही वर्टेक्स है। ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटर। और ये जो अपोजिट एंगल्स को हम ज्वाइन करवा देते हैं, अपोजिट कॉर्नर्स को, वर्टेक्स को, तो ये होती है हमारी डायगनल्स। BD एंड AC आर द डायगनल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? 2 sides of a quadrilateral which have a common vertex are called its adjacent sides। ठीक है, जो 2 आपके पास साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटर्स की, कैसी साइड्स? जिनका वर्टेक्स जो है कॉमन हो, वो क्या होती हैं? एडजेसेंट साइड्स। क्लियर? जैसे AB और BC, ये क्या होंगी आपकी एडजेसेंट साइड्स जिसका वर्टेक्स कॉमन होगा। क्लियर? ऑपोजिट साइड्स जो क्या है, कॉमन वर्टेक्स की नहीं होगी, जैसे AB CD ये ऑपोजिट है, ठीक है, BC AD ये वाली ऑपोजिट्स है। क्लियर? एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड्स क्लियर हो गई। एडजेसेंट एंगल्स और ऑपोजिट एंगल्स सेम, जैसे एंगल B एंगल D ये ऑपोजिट हो गए, ठीक है। एडजेसेंट कौन से होंगे आपके पास एंगल्स? एंगल A एंड एंगल B। क्लियर? ओके। एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, सेम स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रिलेटर के इंटरनल पार्ट में पॉइंट लाई कर रहे हैं वो इंटीरियर, जो आउटर एरिया में है, बाहर वाले एरिया में, वो क्या होंगे उसके एक्सटीरियर, और जो लाइन सेगमेंट या रे के ऊपर लाई करते हैं वो क्या होंगे? ऑन द लाइन सेगमेंट। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल्स। होप यू ऑल आर नो अबाउट द सर्कल्स। ठीक है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जब एक फिक्स्ड पॉइंट से आपके पास हम क्या पॉइंट्स लगाएं एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, तो उनको ज्वाइन करें तो आपके पास सर्कल आ जाएगा। तो वो जो आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हम ऐसे ये लाइन सेंटर से पास होते ही कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो वो होगा हमारा डायमीटर। हाफ जो होता है हमारा सेंटर टू द ऑन द सर्कल पॉइंट, वो होता है हमारा रेडियस। ठीक है, और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या होता है? जो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है वो होगा हमारा इंटीरियर, और जो बाहर लाई करता है वो एक्सटीरियर। ठीक है स्टूडेंट्स? क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज कॉर्ड्स एंड आर्क्स। कॉर्ड क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर है O, तो हमने सेंटर के बाहर कोई भी सर्कल के ऊपर हमने, ठीक है, ऑन द सर्कल हमने 2 पॉइंट्स लिए, उनको ज्वाइन कर दिया A और B को, तो ये क्या हो गई? कॉर्ड। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है हमारी वो डायमीटर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स? और है हमारे पास आर्क। आर्क क्या होता है? जैसे हमने ये किया है, A और B को ज्वाइन कर दिया, A और B ये वाला जो ये पोर्शन होगा सर्कल की साइड होगी, ठीक है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं आर्क, और ये बीच वाली होती है कॉर्ड, ये क्या होता है हमारा? आर्क। ठीक है, सीकेंट क्या होता है? अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल, जब कोई लाइन सर्कल के थ्रू पास कर जाए, ये होती है हमारी सीकेंट, उसको इंटरसेक्ट करते हुए। ठीक है, सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, जब हमने एक कॉर्ड लगानी है सर्कल के अंदर तो वहाँ पे हमारे पास 2 एरियाज आएंगे। जो स्मॉल एरिया होगा उसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बिगर वाला होगा उसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर्क मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे हमने कोई कॉर्ड ड्रॉ की है तो यहाँ पे हमने सी डॉट ले लिया, पॉइंट ले लिया, तो ACB हमारे पास क्या आ जाएगी? मेजर आर्क, और ADB आएगी, वो होती है हमारी माइनर आर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, ADB इज द माइनर आर्क। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। ये जो इसका पैरामीटर है सर्कल का पूरा, इसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, हाफ सर्कल होगा तो उसे हम बोलेंगे सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल का हाफ रीजन है। ठीक है, ये वाला, ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। सेमी रीजन, जो सेमी सर्कल के बीच वाला रीजन होगा वो सेमी रीजन। अब सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट आर द सेक्टर? अ सर्कल सेक्टर इज द पोर्शन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। ठीक है, जब 2 रेडियस है हमारे पास, ठीक है, 2 रेडियाई हैं, उनके द्वारा ये उनके साथ ये आर्क एक है। ठीक है, तो ये जो आर्क है आपकी, ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। तो ये जो एरिया कवर अप कर रहे हैं ये क्या होगा? इसका मेजर सेक्टर, और ये होगा माइनर सेक्टर। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? जब 2 रेडियाई एक आर्क के साथ कुछ रीजन, कुछ एरिया कवर अप कर रहे हैं,
जो स्मॉल वाला है वो होगा माइनर सेक्टर, जो बड़ा वाला है वो मेजर सेक्टर। क्लियर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जब बहुत सारे सर्कल्स का सेंटर आपके पास सेम हो, ठीक है, कितने भी सर्कल्स ड्रॉ करो उनका सेंटर सेम हो तो उनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो होप यू क्लियर ऑल द concepts of these two exercises. Okay students, try to solve all the questions in your notebooks. If there is any problem then I will send to the assignments. Take help from them. Okay, thank you, have a nice day.